हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद न्यू वीडियो। तो जैसे कि लास्ट हम सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं बेस्ड अपॉन द स्विंग हाई लो, कंजेशन एरिया, राउंड नंबर, गैप्स। तो इस वीडियो में हम स्विंग हाई लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्विंग हाई लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरा फेवरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, बिकॉज ये हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। तो चलिए पहले स्विंग हाई के बारे में बात करते हैं। स्विंग हाई सिंपल एक टर्निंग पॉइंट है एट द टॉप ऑफ द प्राइस। मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर रैली किया, एक पॉइंट पे पॉज किया और यहाँ से नीचे गिर गया, तो ये हमारा हो गया स्विंग हाई। सिमिलरली स्विंग लो इसका ऑपोजिट रहेगा। प्राइस नीचे गिरा, एक पॉइंट पे पॉज किया और वहां से अप साइड रैली किया, तो ये हमारा हो गया स्विंग लो। ओके। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि स्विंग हाई लो ये डिफाइन कैसे करते हैं। उसके लिए बहुत सारे ट्रेडर तो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि लोअर हाई बना तो ही हम कंसिडर करेंगे, या फिर दो लोअर हाई लेफ्ट साइड में, दो लोअर हाई राइट साइड में बना तो ही हम कंसिडर करेंगे। बट मैं इसमें कोई रॉन्ग, ये अप्रोच में भी कोई रॉन्ग नहीं है। बट मैं पर्सनली वो फॉलो करता हूँ कि मुझे दिख रहा है अगर ये स्विंग हाई लो है तो मेरे लिए वो स्विंग हाई लो है। क्योंकि ट्रेडिंग ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम उसमें और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन डाल के उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए हमें। तो ओके, तो अगर आप इस चार्ट में अगर देखेंगे तो कॉमन जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज होता है, तो इस चार्ट में आप देख सकते हो। पहले तो अगर इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो एक ही लेवल पर बहुत सारे स्विंग हाई लो रिजेक्ट हो रहे हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, इस लेवल पे पॉज कर रहा है, नीचे गिर रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, इस लेवल पे पॉज कर रहा है और नीचे गिर रहा है। ओके। तो अगर हम इधर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया होगा, ये हमारा सीलिंग एरिया है जो प्राइस को फर्दर ऊपर नहीं जाने दे रहा है। मार्केट में बुलिश मूव तो आ रहा है, बट इस लेवल पे आके ही वो बुलिश मूव रिजेक्ट हो रहा है और जिससे प्राइस नीचे गिर जा रहा है। ओके। तो इस लेवल पे ऐसा क्यों हो रहा है, प्राइस नीचे रिजेक्ट होके नीचे क्यों गिर जा रहा है? क्योंकि इस लेवल पे सप्लाई एंड डिमांड इम्बैलेंस हो रहे हैं, जो सेलर के फेवर में जा रहे हैं, जिससे सप्लाई इंक्रीज हो रहा है और जिससे ये लेवल होल्ड कर रहा है। तो आप अगर ये भी पूछोगे कि इस लेवल पे सप्लाई एंड डिमांड क्यों इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो इसके तो कई सारे रीजन हो सकते हैं, बट एक ऑब्वियस रीजन ये है क्योंकि ट्रेडर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस एरिया होल्ड करे। क्योंकि ट्रेडर ने जब प्राइस हिस्ट्री चेक की तो उसने ऑब्जर्व किया कि मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल पास्ट में होल्ड कर रहा है। तो वो फिर से ऑब्जर्व करने लग जाता है कि मार्केट ये रेजिस्टेंस फ्यूचर में भी होल्ड करेगा। तो ट्रेडर की ऑब्जर्वेशन कि पास्ट में मार्केट ने ये रेजिस्टेंस लेवल को होल्ड किया है और उसकी एक्सपेक्टेशन कि ये फ्यूचर में भी होल्ड करेगा, इन दोनों के वजह से ये रेजिस्टेंस लेवल होल्ड करता है और यहाँ पे सप्लाई इंक्रीज होता है। ओके। तो हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज कर सकते हैं हमारे लिए? तो अगर आप इस चार्ट में अगर देखेंगे तो जब मार्केट ने दो स्विंग हाई बनाए एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर हम एंटिसिपेट करेंगे कि जब मार्केट फिर से ये रेजिस्टेंस लेवल पर आएगा तो हम शॉर्ट साइड एंट्री लेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल होल्ड करेगा वैसे हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो जब मार्केट एट पॉइंट सी आया तो यहाँ पे हमने शॉर्ट एंट्री लिया, जितना हो सके पॉसिबल उतना हम ये रेजिस्टेंस लाइन के नजदीक ले। उसके दो मेन बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट, आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलता है, क्योंकि आप एकदम नजदीक लेते हो रेजिस्टेंस लाइन के, तो अगर आपके फेवर में मार्केट थोड़ा भी मूव करता है तो मैं क्या करता हूँ, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता हूँ एट अ ब्रेक इवन और या फिर स्मॉल प्रॉफिट में, जिससे अगर वो वापस से रिटर्न मेरे अगेंस्ट भी जाता है तो वहां पे मेरा ब्रेक इवन पे एग्जिट होगा या फिर स्मॉल प्रॉफिट्स में ही होगा। तो जिससे हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिल गए। और दूसरा बेनिफिट हमें ये होगा कि हमें लो रिस्क ट्रेड मिलेगा। तो सपोज आपने एंटर लिया और आपका तुरंत ऑपोजिट आपके ट्रेड चला जाता है, तो वहां पे आपका रिस्क बहुत ही छोटा रहेगा, आप उस पर्टिकुलर ट्रेड में छोटा सा लॉस बुक करके एग्जिट कर सकते हो। तो ये दो रियल बेनिफिट्स हमें मिलते हैं जब हम कोई भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पर्टिकुलर सपोर्ट के नजदीक एंट्री लेते हैं। तो आप ये इंफॉर्मेशन आपके ट्रेडिंग प्लान में यूज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के लिए। ओके। तो सपोर्ट भी सेम ऐसे ही वर्क करता है। इस चार्ट में आप देखोगे कि मल्टीपल स्विंग लो एक ही पॉइंट पे आके बाउंस हो रहे हैं। मार्केट नीचे आ रहा है, इस पॉइंट पे पॉज कर रहा है और ऊपर चले जा रहा है। मार्केट नीचे आ रहा है, इस पॉइंट पे पॉज कर रहा है और ऊपर चले जा रहा है, जिससे यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। ये स्विंग लो भी एक सिंपल एक एरिया है जहां प्रीवियसली सप्लाई एंड डिमांड में इम्बैलेंस आया था, जो
डिमांड बायर्स के फेवर में आया था, जिससे डिमांड इंक्रीज हुआ और ये यहाँ से प्राइस बाउंस किया। ओके, तो हम इसको भी कैसे यूज कर सकते हैं? तो जब मार्केट ने दो स्विंग लो बनाए एट ए पॉइंट ए एंड बी, तो हम जब मार्केट फिर से इस स्विंग लो पे आता है, सपोर्ट एरिया पे आता है एट पॉइंट सी, तो यहाँ हम एंटिसिपेट करेंगे कि ये फिर से सपोर्ट होल्ड करेगा और हम लॉन्ग एंट्री प्लान करेंगे। तो इस केस में वो लॉन्ग एंट्री हमें प्रॉफिटेबल हो गई। ये सेम कंसेप्ट हम विद इन द ट्रेंड भी यूज कर सकते हैं। तो चलो उसके लिए भी आपको बताता हूँ। तो इस जैसे कि इस चार्ट में आप देख सकते हैं, मार्केट कंटिन्यूअस नीचे, मार्केट कंटिन्यूअस डाउन साइड गया और मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया एट पॉइंट ए और मार्केट नीचे गिरा। तो यह मैं यहाँ पे एंटिसिपेट करूंगा कि जब भी मार्केट फिर से ये रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा, तो वहां से मैं शॉर्ट साइड एंट्री ऑब्जर्व करूंगा और शॉर्ट साइड ट्रेड लूंगा। तो इस केस में हमें देखेंगे कि दो ट्रेड्स, मार्केट एट पॉइंट बी और एट पॉइंट सी, दो हमें एक अच्छे शॉर्ट साइड प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिले। तो आप ऐसे यूज कर सकते हो विद इन द ट्रेंड भी सेम कंसेप्ट को। ओके, और एक भी कॉमन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज होता है, वो होता है कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाता है। तो चलो अभी हम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन जाता है उसका एक केस देख लेते हैं। तो जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो, मार्केट ने अपसाइड रैली किया और एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया एट पॉइंट ए और वहां से मार्केट नीचे गिर गया। तो मार्केट जब फिर से इस रेजिस्टेंस लेवल पर आएगा, तो यहाँ पर लोग एंटिसिपेट करेंगे कि ये फिर से ये रेजिस्टेंस लेवल होल्ड करेगा, जिससे वो लोग शॉर्ट साइड एंट्री प्लान करते हैं। बट इस केस में हम देखेंगे तो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें छोटा सा लॉस बुक करके हमें ट्रेड एग्जिट कर देना चाहिए। बट कुछ ट्रेडर वैसा करते नहीं है, वो प्रे करने लग जाते, विश करने लग जाते कि हमारा फिर से ये लॉस लूजिंग ट्रेड प्रॉफिट्स में आ जाए। बट जब उनका लॉस बहुत बड़ा हो जाता है, अनबेरेबल हो जाता है, तो वो बहुत बड़ा लॉस बुक करते हैं या फिर प्रे करते हैं कि अगर ब्रेक इवन में आ जाएगा तो वो लोग एग्जिट कर देंगे। तो इस केस में हम देखेंगे तो मार्केट, जो ट्रेडर्स ने यहाँ पे अपना लॉस बुक नहीं किया, तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली ब्रेक इवन पे एग्जिट करने की एट पॉइंट सी। तो क्योंकि उन्होंने शॉर्ट साइड एंट्री ली थी, तो उनके बाइंग ऑर्डर ट्रिगर हो गए। और जो नए ट्रेडर्स हो गए जो एंटिसिपेट करेंगे कि ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, और उनके बाइंग ऑर्डर्स, तो ये दोनों बाइंग ऑर्डर्स से डिमांड इंक्रीज होगा, जिससे ये सपोर्ट होल्ड करेगा। जैसे आप इस केस में देख सकते हैं कि मार्केट ने इस सपोर्ट को होल्ड किया एट पॉइंट सी और एट पॉइंट डी। तो हम ऐसे भी इसे यूज कर सकते हैं। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझेगा। तो इस चार्ट में आप देख सकते हो, मार्केट ने एक रैली किया एट पॉइंट ए और यहाँ से नीचे बना गिर गया है। तो एक स्विंग हाई लो बना, स्विंग हाई बनाया, एक रेजिस्टेंस एरिया बनाया। तो जब मार्केट फिर से इस रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा, तो लोग यहाँ से एंटिसिपेट करेंगे कि फिर से मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा और वो लोग शॉर्ट साइड एंट्री प्लान करेंगे। बट इस केस में भी मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, तो अब जिसने यहाँ पे शॉर्ट साइड प्लान किया था वो अब लॉस में आ गए। तो इस केस में तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिला कि वो लोग ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सकते हैं एट पॉइंट सी। तो क्योंकि उनका शॉर्ट साइड एंट्री था, तो उनके बाइंग ऑर्डर ट्रिगर हो गए। और जो नए ट्रेडर्स है, जो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अब ये जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह वर्क करेगा, तो वो लोग बाइंग साइड एंटिसिपेट करने लग जाते हैं। तो उनके बाइंग ऑर्डर्स, ये दोनों बाइंग ऑर्डर्स से ये सपोर्ट होल्ड करता है और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाता है, जैसे कि इस केस में हुआ है। ओके, अब सेम कंसेप्ट हम जब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस होता है उसके लिए भी देखते हैं। तो इस चार्ट में अगर देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूअस फॉल किया, मार्केट ने दो स्विंग लो बनाए एट पॉइंट ए और बी। तो मार्केट जब फिर से स्विंग लो पे आ रहा था और सपोर्ट एरिया पे आ रहा था, तो यहाँ पे भी लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये सपोर्ट एरिया होल्ड करेगा और यहाँ से वो लोग ने लॉन्ग एंट्री प्लान की। बट मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और नीचे चले गए। तो अब यहाँ पे लोग प्रे करने लगे, विश करने लगे कि मार्केट फिर से अपने प्रॉफिट में आ जाए। या कुछ कुछ लोग ने बहुत बड़ा लॉस भी बुक कर दिया, या कुछ लोग वेट करते रह गए कि मतलब फिर से प्राइस ब्रेक इवन पे आएंगे तो हम एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे उन इस केस में मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी कि उनको ब्रेक इवन पे एग्जिट कर सके। तो क्योंकि उन्होंने लॉन्ग साइड एंट्री लिया था, उनके शॉर्ट साइड ट्रिगर्स हो गए ऑर्डर्स। और जो नए सेलर्स हो गए जो सोच रहे हैं कि ये सपोर्ट अभी रजिस्टेंस के जैसा वर्क करेगा, उनके शॉर्ट्स वाले ऑर्डर्स, दोनों मिला के सप्लाई इंक्रीज होगा, जिससे मार्केट यहाँ से नीचे गया। तो ऐसे हम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के कंसेप्ट को भी अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ जाएगा।
तो इस चार्ट में भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने 2 स्विंग लो क्रिएट किया और एक सपोर्ट बनाया। तो जब मार्केट फिर से इस सपोर्ट पे आ रहा था एट पॉइंट सी, तो यहाँ पे लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि प्राइस मार्केट ऊपर जाएगा। इवन मैं भी यहाँ पे लॉन्ग एंट्री लेता, बट मेरे में और नोविस ट्रेडर में ये फर्क है कि जब मार्केट मेरे अगेंस्ट जाने लगे, सपोर्ट को ब्रेक करने लग गया, तो मैं अपना छोटा सा लॉस बुक करके एग्जिट कर देता था। बट नोविस ट्रेडर वैसा नहीं करते, वो अपना लॉस को ऐसे ही चलने देते हैं। जब उन और प्रे करने लग जाते हैं कि फिर से मार्केट उस प्रॉफिट में, फिर से उनका ट्रेड प्रॉफिट में आ जाए, वैसा प्रे विश करने लग जाते हैं। और फिर जब उनका लॉस अनबेरेबल हो जाता है तो बहुत बड़ा लॉस बुक करते हैं, या फिर वो लोग विश करते हैं कि एटलीस्ट ब्रेक इवन पे आएगा तो ब्रेक इवन पे एग्जिट करेंगे। तो इस केस में उनको ब्रेक इवन पे एग्जिट करने मिला एट पॉइंट डी और एट पॉइंट ई। और जहाँ पे नए सेलर्स भी है जो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, तो उन्होंने भी एंट्री लिया, तो उनके भी शॉर्ट साइडर्स। तो ये दोनों मिला के सप्लाई इंक्रीज हुआ, जिससे मार्केट यहाँ से नीचे गया। तो ऐसे स्विंग हाई लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप यूज करके अपने ट्रेडिंग में बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो और अच्छे ट्रेड्स ले सकते हो। पर यहाँ पे और एक फाइनल पॉइंट भी मैं बताना चाहता हूँ, खास करके नोविस ट्रेडर को, कि डोंट बी फूल। कि जैसे कि इस चार्ट में हमने बहुत सारे चार्ट्स देखे कि जहां हमारा लूजिंग पोजीशन एक ब्रेक इवन में आ जा रहा था, तो हम एटलीस्ट ब्रेक इवन पे एग्जिट कर ले रहे हैं। तो आप ये मत सोचना कि आपकी हर एक लूजिंग ट्रेड ब्रेक इवन में आ ही जाएंगे करके। अगर आप वैसा सोच रहे हो और तो आप उसी दिन से दूर हो जहां आपका एक ही ट्रेड में पूरा अकाउंट वाइप आउट हो सकता है। क्योंकि बहुत बार आपको इतने बड़े लॉस दिखेंगे कि आपको वो फिर बुक ही करना पड़ेगा। Okay, so make sure that it's not you, and make sure that you are respecting the risk of the market and you are taking your exits in the market. ओके, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।